हो रही है। जी सर, धनजी कुमार सर। नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद दान। हाँ जी, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सर मैंने हाँ सर, बताइए इसमें कौन सा ऑर्डर था। निकॉन डी कैमरा, 5600 कैमरा सर, डुअल लेंस। निकॉन डी, हाँ कैमरा, ये आपको डिलीवर्ड हो गया राइट। जी एक आपका क्रिएटेड बता रहा है, एक डिलीवर्ड हो गया है। जी सर, आपने दो डिलीवर बार हो गया। ऑर्डर करा था क्या। डिलीवर हो गया है सर, तो ये टूटा फूटा सा ऑर्डर हुआ है, डिलीवर हुआ है सर। अच्छा, टूटा फूटा मतलब डैमेज डिलीवर हुआ है। जी सर, पुराना सा टूटा फूटा है सर। तो क्या टूटा हुआ है। सर पूरा कैमरा ही टूटा हुआ है सर। अच्छा, कैमरा टूटा हुआ है, जी सर, मतलब लेंस टूटा हुआ है या फिर लेंस भी टूटा हुआ है, बॉडी भी टूटा हुआ है। बॉडी भी टूटा हुआ है। बहुत अच्छा पुराना है सर, जो ऑर्डर किया था वो नहीं है। अच्छा, कोई इशू नहीं है, रिटर्न हो जाएगी। जी जैसे आपको डिलीवर्ड आपको 29 जून को हुआ था राइट। जी, सॉरी 29 जुलाई को। 29 जुलाई को। जी सर। हाँ, तो यहाँ 7 डे रिप्लेसमेंट है, कोई इशू नहीं। रिटर्न आप बनाए थे लेकिन रिजेक्ट हो गया था राइट। जी सर। आपने खुद से रिटर्न बनाई थी। नहीं सर, कस्टमर ने बनाया था। कस्टमर ने बनाया था। जी देख सर। लेता हूँ रिजेक्ट क्यों हुआ। शिफ्ट रॉन्ग प्रोडक्ट। आपने कस्टमर जो अपने आपका रिटर्न बनाया था ना, जी वो आपको रॉन्ग प्रोडक्ट लिख दिया इसलिए रिजेक्ट हो गया। हाँ, तो रॉन्ग है, ये गलत है, ये प्रोडक्ट तो जो मैंने मंगाया था वो प्रोडक्ट ही नहीं आया, तो रॉन्ग ही नहीं होगा सर। हाँ रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे आरबीपी बैकएंड टीम वालों ने रिजेक्ट कर दिया। हो सके आपको फोटो शेयर करने के लिए बोले होंगे, आप जी किए सर, थे क्या। फोटो शेयर कर दिए हैं सर। अच्छा, उसके बाद ही रिजेक्ट हुआ है। हम्म। कोई नहीं, जैसे आप बता रहे हैं ना टूटा फूटा हुआ है, जी सर। डैमेज्ड, जी तो डैमेज में बना देते हैं ना, नहीं ना उसमें बन रहा है। हो जाएगा रिटर्न। यहाँ से हो जाएगा, हाँ तो देख जी लेता हूँ। करिए सर। हम्म, 1 मिनट होल्ड लगा सकता हूँ सर, जी बेहतर सर, जानकारी के कॉल लिए। मत कट करिएगा सर। नहीं नहीं, कॉल कट नहीं होगा, यहाँ से कभी कॉल कट नहीं हुआ। और बाय मिस्टेक अगर टेक्निकल इशू वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है तो फिर से कॉल चली जाएगी अपने सिम से। जी सर। ठीक। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। जी सर। माफी चाहता हूँ सर लंबे होल्ड के लिए, हम्म। थोड़ा टाइम लग रहा था। जी, लास्ट टाइम आपका जो रिटर्न बन रहा था ना, वो आधा ही बना हुआ था, फिर से एक बार इसलिए फिर से रिटर्न बना दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है सर। हम्म। लाइन पे बने रहें सर, मैं रिटर्न बना रहा हूँ फिर आप कस्टमर। जी सर, बनाइए। एक मिनट। एक मिनट सर। लास्ट टाइम आप जो वीडियो बनवाए थे कस्टमर केयर में कॉल करने के लिए। जी सर। हाँ, तो उसमें वो क्या बोले थे आपको, कब तक इशू रिजॉल्व हो जाएगा, कुछ बताया होंगे। 24 घंटा सर बोले थे। 24 से 48 घंटा। जी सर। जी, आपको उनका बात हुआ था क्या सीनियर के साथ। जी सर, कल ही बात हुआ था सर। अच्छा, क्या बोले थे इशू रिजॉल्व हो जाएगी। बोले थे 24 से 28 घंटा वेट कर लो, तो 24 घंटा तो हो गया सर। रिजेक्ट हो गया। रिजल्ट तो पहले ही हो गया था सर। अच्छा, वो तो एक दिन पहले ही रिजेक्ट हो गया कोई था इशू नहीं, रिटर्न। कोई नहीं सर, मैं आपके भी आपने एक नया रिटर्न बना दिया हूँ। हम्म। 1 मिनट होल्ड लगा सकता हूँ सर। जी सर। 1 मिनट सर।
एक मिनट। उसमें सर आपकी पैकेजिंग वगैरह ओके थी, आउटर पैकेजिंग इनर पैकेजिंग? सर ऊपर वाला पैकेजिंग ठीक थी, उसके बाद जो डब्बा था, डब्बा में वो भी पुराना सा डब्बा था सर। अच्छा। सील पैक नहीं था वो भी सर, वो भी खुला हुआ था। अच्छा, इनर पैकेजिंग सील्ड नहीं थी? नहीं सर। ओके। अच्छा, मतलब दो दो रीज़न था, एक तो डैमेज था, दूसरा आपको रॉन्ग प्रोडक्ट जी। मतलब किस टाइप का, मतलब रॉन्ग डिफरेंट ब्रांड मिल गया या ब्रांड डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है, मिल गया? डिफरेंट ब्रांड है सर। कौन कौन सा ब्रांड का मिल गया था सर? सर ब्रांड बता रहे हैं सर, 1 मिनट, फोटो खींचे थे सर। हाँ बताइए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख के बताइए। सर फोटो में तो ब्रांड नहीं आया है सर, स्पेलिंग नहीं लिखिए, मतलब, स्पेलिंग थोड़ा थोड़ा बुझा रहा है सर। नहीं, आपको क्या मिला है यहाँ तो सर हमको कैमरा दिख रहा ही है है निकॉन का। सर मेरे को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है उतना ना सर, तो मैं स्पेलिंग बता दे रहा हूँ सर। हाँ। लिखिए OL OL वाई OLY। MPU हाँ, MPU। OLYMPU। जी सर, लास्ट में एस है। ओलंपस। जी सर। ओलंपस। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं। एक मिनट से। ठीक है सर, एक मिनट कॉल होल्ड पे लगा सकते हैं? जी जब सर। तक कंसर्न रेज कर रहा हूँ। जी सर। जी सर। ओके, आप लाइन पे बने रहेंगे सर। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। जी सर, सर। बताना चाहूँगा ना, क्या हो रहा है ना, जब भी रिटर्न बना रहा हूँ ना, तो वो टेक्निकल इशू के कारण प्रोसीड नहीं हो पा रहा है, बार बार फेल हो जा रहा है। जी। तो अभी तो सर ये इशू आ रही है, लेकिन कोई इशू नहीं सर, ये इशू जो है वो आपको वो रिजॉल्व हो जाता है थोड़ी समय बाद, ये कभी कभी आती है। तो सर रिक्वेस्ट करूँगा ना, एक बार आप बाद में फिर से कॉल बैक रिक्वेस्ट कर लेंगे, या सर फिर आप अपने एंड कितना से कॉल भी बैक रिटर्न करूँ? बना सकते हैं। जी सर, समझ पा रहा हूँ, लेकिन अभी सर जैसे ही रिटर्न बना रहा हूँ ना, वो फेल हो जा रहा है टेक्निकल इशू कारण। तो सर ये तो सर, ये मतलब नहीं है, मैं परमानेंट नहीं रहेगा। जो केस है में ना, तो मैं केस ID बता रहा हूँ, उस पर आप रिसर्च कीजिए ना सर। इस पे जो मेरा केस है उसको उसने हाँ, उसी मैडम। पे बना रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे जैसे रिटर्न बनाना चाह रहा हूँ ना, रिटर्न जैसे कोई भी इशू के लिए वहाँ तक तो जाना पड़ेगा ना, तो स्टार्टिंग में ही वो फेल हो जा रहा है। तो मैम ने तो कल मैं सीनियर से बात हुआ था, तो मैम कॉल उठाई थी, तो मैम ने एक ID दी, तो बोली ना कि इस पर सर्च करा लेना है क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरा काम कहाँ तक पहुँचा है वो बता देंगे लोग। जी, आपका जैसे कि जो किसी के रिटर्न के रिगार्डिंग पूछना था ना, रिटर्न क्या हुआ, तो रिजेक्ट हो गया, अब नया रिटर्न बनाना पड़ेगा ना, सब रिटर्न नया करना चाहते बनाइएगा हैं तो। तो मैम ने तो कल बोला था कि आपका केस एकदम हाईलाइट चल रहा है। हाईलाइट चल रहा है, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, अब उसका उस पर फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब उस पर वेट करके आपको। वो बोल रही थी टेक्निकल इशू क्या है, कौन सा थी काम कर रही है मेरे थी पर। सॉरी सर, क्या बोल रहे हैं? कोई टीम मेरे थी पर केस पर काम कर रही है क्या, कौन सा उसका टीम, क्या क्या नाम है सर? बैकएंड टीम केस पे काम कर रही है ऐसा बताया गया था सर। हाँ सर। सर तो बैकएंड टीम जब काम करती है ना, तो वो रिस्पॉन्ड करती है, जैसे कि आपको आपको कॉल या मैसेज के लिए बोला गया था कि सॉरी, कॉल या टीम की ईमेल के तरफ से लिए, कॉल आएगा। कॉल या कोई ईमेल आया के था लिए। सर? ईमेल आया था तो उस आया पर था कोई कॉल? ईमेल आया था, तो उस पर सिर्फ लिख रहा है कि आप वेट कीजिए वेट कीजिए, तो कितना देर वेट करूं सर? जी, समझ पा रहा हूँ सर, लेकिन सर टीम की तरफ से रिस्पांस तो आ गया है कि रिजेक्ट हो गया है। तो कोई नहीं रिजेक्ट सर, तो कुछ दिन पहले ही हुआ था सर, अब मेरे बात कल हुआ था सर।
तो बाद में जैसे कि आपको बोला गया था कि टीम कांटेक्ट करेगी, बैकएंड टीम। जी सर, तो कहाँ टीम कांटेक्ट कर रही है? जी, एक मिनट सर, चेक कर लेता हूँ। एक मिनट सर, डैमेज एंड गिविंग डैमेज। 1 अगस्त यानी कल आपकी बात हुई होगी टीम के साथ, जी। जिसमें आपको सर 24 to 48 आवर्स का वेट करने बोला गया था, राइट? सर 24 to 48 आवर्स कंप्लीट तो नहीं हुआ है। अगर बैकएंड टीम यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, जैसा सीनियर टीम से आपकी बात हुई थी जी। उसमें आपका ये चीज़ मेंशन हुआ है कि आपने कहा है कि आपको डैमेज्ड और ओलंपस ब्रांड का जी प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। जी। ठीक है, एक तो डैमेज्ड भी है और डिफरेंट ब्रांड का प्रोडक्ट रिसीव्ड हुआ है जी, है ना। प्राइस टैग भी नहीं है, और रिटर्न जब बना रहे हैं तो टीम का एस्केलेट हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई रिजोल्यूशन नहीं आ रहा। तो इसमें बैकएंड टीम आपको ये बताई है कि 24 से 48 घंटा का वेट करें, टीम आपको कांटेक्ट करेगी, राइट? तो सर जैसे कि बात हुई थी ना, तो उस टाइम आपका कंसर्न एस्केलेट हो चुका है टीम के पास। ओके, तो और तो फिर और एक बार आपको बात हुआ था सर, और एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको। फिर 31 जुलाई को हुई बात हुई थी। 21 जुलाई को सर? इसमें 31 जुलाई, 30 और 31 जुलाई को। जी सर। हाँ, तो इसमें क्या हुआ ना कि कंसर्न टीम वाज स्टार्टिंग वेस्ट टू सॉल्व इस टाइम भी सेंड द आईडी टू इतना। और एक मिनट सर, एक ईमेल आपको अपडेट आया होगा। ईमेल अपडेट आया होगा 30 जुलाई को। जी सर, तो उसी में तो लिखा है कि सर आप वेट कीजिए। अब कितना देर वेट करूं सर? 29 तारीख को मेरा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, 29 तारीख, आज 2 तारीख हो गया। अब कितना देर वेट करूं सर? कितना दिन छानबीन करने में लगता है? जी सर, जैसे कि कंसर्न एस्केलेट हो गया है टीम के पास, तो उसमें सर जैसे कि आपको रिजोल्यूशन दिया जाएगा क्यों रिजेक्ट हो रहा है या फिर जो भी चीज़ है। तो सर उधर से रिजर्वेशन तो नहीं ना आ रहा है, यही तो मेन प्रॉब्लम है। हाँ, जो टीम मेरे पर काम कर रही है उसके पास तो मैं कांटेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। जी सर, जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ सर, कल जो 1 अगस्त को कंसर्न एस्केलेट हो गया है टीम के पास, बैकएंड टीम के पास। तो वो सर 24 से 48 घंटे को कांटेक्ट करेगी। तो 24 घंटे तो हो गए, मतलब जैसे कि 10 बजेंगे तो, लेकिन 48 घंटे नहीं हुए हैं। तो आप प्लीज़ 24 से 48 घंटा तक वेट करेंगे। जरूर कांटेक्ट करेगी, क्योंकि आपको पता है ना प्रोडक्ट 29 तारीख को डिलीवर हुआ है। 29 तारीख ले आज वेट करते करते 5 तारीख 2 तारीख हो गया, 5 दिन हो गया। अब कितना देर वेट करूँ सर? सर जी, आपकी मैं पूरी बात समझ पा रहा हूँ सर, माफ़ी चाहता हूँ परेशानी हो रही है, लेकिन सर जैसे कि जो प्रोसीजर है ना, मैं बता दे रहा हूँ सर। क्या है कि प्रोसीजर की सर जो है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है ना काम, क्योंकि उसमें सर मैं भी तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं तो यहाँ से केवल कंप्लेन दर्ज कर दूंगा, लेकिन तो सर फाइनल अथॉरिटी होती है सर बैकएंड टीम से बात हुई थी सर। बैकएंड टीम से बात नहीं होती है, सीनियर से बात होती है। और जहाँ तक जो अपडेट आया है सीनियर से, जैसे कि सर कल आपकी बात हुई थी क्या सीनियर से? जी सर, तो बात हुई थी तो क्या बोले सर वो 24 to 48 आवर्स बोले। जी सर, सीनियर से मैं बात करा दूंगा, कोई इशू नहीं अगर आप कहते हैं तो। लेकिन बात करा के भी सर जैसे कि वही गाइड करेंगे कि 24 to 48 आवर्स का वेट कर ले। 31 जुलाई को मैं फोन किया था तो भी वही बोल रहे थे इतना से इतना देर वेट कीजिए। नहीं सर, उसके पास मेरा रिकॉर्डिंग भी है। मैं टोटल जितने भी कॉल किया हूँ सब रिकॉर्डिंग किया हूँ। ये रोज पर डे मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ रिकॉर्डिंग आप लोगों का, जहाँ पर मेरे लाखों व्यू आ रहा है।
जी, मैं समझ पा रहा हूँ सर कि अब जैसे कंसर्न बहुत दिन हो गया, अभी रिजॉल्व नहीं हो रहा है। अब जी। पहले भी आपको बोला गया था 24 से 48 घंटा, लेकिन सर मैं बताना चाहूँगा ना कि आपका जो रिजेक्ट हुआ ना, उसके रिगार्डिंग आपका जो कंसर्न है वो बैकएंड टीम को भेजा गया कल, यानी 1 अगस्त को भेजा गया। तो 1 अगस्त से 48 घंटा आप काउंट कर ले सर। 1 1 अगस्त अगस्त से अभी 48 48 घंटे घंटा। नहीं हुआ है ना। जी हाँ, उसके अभी बाद 48 नहीं हुआ घंटे तो? सर बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि आपका कंसर्न सर टीम, सीनियर टीम ने यहाँ तो पे आप एस्केलेट किया हुआ 100% है, दे रहे हैं सीनियर कि हो टीम। जाएगा? जी सर, ठीक है सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप 100% समझ दे रहे रहा हैं हूँ। ना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जी जी जी, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी सर, आपका तब तो मेरे कंसर्न को एस्केलेट हुआ है और मेरे को सीनियर कोई टीम की टेंशन नहीं तरफ है। से। आप 100% जब दे दिए, आपके मेरा रिकॉर्डिंग भी है, बिल्कुल अपना सर। एक बार नाम बता दीजिए सर। विशाल कुमार नाम है सर मेरा। जी सर। और जैसा कि सर टीम की तरफ से अपडेट आया है कि आपको आपका कंसर्न एस्केलेट हो गया, वो भी सीनियर टीम की तरफ से आया हुआ है। जी। तो 24 टू 48 आवर्स का वेट करने बोला गया था, जो कि आपका कंसर्न 1 अगस्त को हाईलाइट हुआ है, राइट सर। 1 अगस्त से सर 24 टू 48 आवर्स का वेट कर ले, टीम डेफिनेटली कांटेक्ट करेगी। जी सर, तो आपने ये बोल दिया, मैं ये आज यूट्यूब पर डाल दूंगा, उसके बाद रिस्पांस देख रहा हूँ कि आप लोगों के पास क्या रिस्पांस आता है। कल या परसों 48 आवर्स हो जाएगा ना सर? जी बिल्कुल सर। तो परसों मैं फिर से कॉल बैक करूंगा। आपसे कैसे बात हो सकता है परसों सर? सॉरी सर। सर आपसे कौन ऐसी बात कैसे हो सकता है? मान लीजिए तो मैंने परसों फोन दिया तो कोई और उठाएगा, तो मैं हाँ बोलूंगा सर, सर ये विशाल चीज सर से बात क्या करना है होता है तो ना, बात कर रहे हैं सर। नहीं सर वैसा तो नहीं तो होता है, वो क्योंकि भी यहाँ तो पे सर सुनिए ना, तो हम्म वो बोलेंगे हम्म हम्म। कि फिर से इतने देर वेट कर लो। नहीं सर, आप उससे पहले आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा सर। आपको 24 टू 48 आवर्स के बीच ही रिजोल्यूशन मिल जाएगा टीम की तरफ से। आप अपडेटेड रहिएगा, वो मोबाइल सर फोन और इतना रखिएगा। प्राइस का मैंने मंगाया था, अब मेरे इसके लिए मैं जी कॉलेज जी नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि कॉलेज जाने के लिए पैसा नहीं है। तो पैसा घर से मांगूंगा तो बोलेंगे कि इतने तो पहले फंसा रखा है, तो अब पैसे तुम्हें कहाँ से देंगे हम? अभी जी जी, समझ पा भर रहा हूँ कौन सर। भरेगा सर? कोई सुन ही नहीं रहा है। जी फ्लिपकार्ट में आदमी कॉल कह रहा है, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हम लोग ग्राहक के साथ ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? ना कौन सी टीम से बात कर रहे हैं, ना अपने से खुद ऐसी कर रहे हैं सर कुछ। जी सर, समझ पा रहा हूँ सर की परेशानी हो रही है, लेकिन सर जैसे कि यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो मैं सीनियर से भी बात करवा देता हूँ, कोई जी दिक्कत सर, नहीं है। अगर सर आप बात कर कहेंगे दीजिए। तो ठीक है, मैं करवा दे रहा हूँ सर जी सीनियर के सर। साथ बात। 1 मिनट सर देख लेता हूँ सीनियर अवेलेबल है तो मैं कनेक्ट करवा देता हूँ सीनियर के जी साथ। सर। ओके, 1 मिनट कॉल होल्ड पे लगा सकता हूँ सर? जी सर। जी सर। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। जी सर। सर जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ सर, अभी सीनियर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए कॉल जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है सर। मैं ट्राई कर रहा था। जी सर। तो सर एक बार आप बाद में कॉलिंग बैक रिक्वेस्ट रेज कर लेंगे थोड़ी देर बाद, तो उस टाइम हो सके अवेलेबल हो सीनियर तो बात हो जाएगी। ऐसे सर आपका कंसर्न हाईलाइटेड है टीम के पास, तो वो तो मैं अगर आपसे कल ही बात परसों करना से ही। सुन रहा हूँ सर, ये बात मैं कल परसों से ही सुन रहा हूँ कि आपका केस हाईलाइटेड है। सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, श्योरिटी देना चाहूँगा, 100% गारंटी देना चाहूँगा। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको दी जाती है वो 100% सही रहता है। थोड़ा सा भी आपको घुमा फिरा के या फिर वैसा नहीं बोला जाता है। यहाँ पे जो जो हम लोग को दिखता है ना सर, जो चेक कर पाते हैं ना हम लोग, वही कस्टमर को बताते हैं। हम लोग कुछ भी नहीं बताते हैं कि आपका नहीं अभी रेजिस्ट नहीं है, या फिर आपके पास अभी या रेजिस्ट नहीं है और आपको बता देते हैं नहीं सीनियर के पास हाईलाइटेड है। ऐसा हम लोग नहीं बताते हैं। यहाँ तो पे सर जो भी चीज़ आता है एज इट मैं इज तो आप लोग सिर्फ को यही बताते चाहता हूँ कि हैं। जो टीम मेरे प्रोडक्ट पर काम करे, मैं सिर्फ उससे बात करना चाहता हूँ। आप लोग उसी से भी बात नहीं करा सकते हैं? सर बता रहा हूँ सर, जो टीम प्रोडक्ट पे काम कर रही है आपका कंसर्न पे ना, वो सीनियर टीम नहीं होती है, वो बैकएंड टीम होती है। तो बैकएंड टीम काम करे, मान लीजिए बैकएंड टीम काम करे, तो बैकएंड टीम वो फ्लिपकार्ट से मिली होगी तभी ना काम कर रही है, कि बिना फ्लिपकार्ट से पूछे ही काम कर रही है सर? जी जी जी, तो सर ऑन टाइम पे बैकएंड टीम के साथ कांटेक्ट नहीं होता है। बैकएंड टीम हम लोग जैसे कंसर्न या सीनियर टीम से जो आपका जो भी आपका प्रॉब्लम होता है उसको भेज दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम, तो बैकएंड टीम आपको बाद में कांटेक्ट करती है सर। वही तो मेरे को या तो टेंशन है कि ईमेल के थ्रू बैकएंड कर टीम मेरे लेती को है, कांटेक्ट क्यों नहीं कर हाँ, रही या है? फिर कॉल के थ्रू।
या तो कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू। तो ईमेल आ रहा है तो सिर्फ ईमेल में आ रहा है कि आप वेट कीजिए। कितना देरी वेट करूँ सर? वो कोई ये है 50,000 का प्रोडक्ट है सर। जी जी, समझ पा रहा हूँ सर कि काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है, और आपकी जगह मैं होता तो सर मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम होता कि क्यों इतना लेट हो रहा है। बिल्कुल आपका कहना जायज़ है सर, आपका कहना जायज़ है, मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन सर जैसे कि अभी सीनियर्स अवेलेबल होता तो मैं ट्रांसफ़र करवा दूँ सर, ट्रांसफ़र करवाने की टाइम अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है सर। और आपका निश्चिंत रहे सर, आपको कांटेक्ट कर ली जाएगी, क्योंकि आपका कंसर्न हाईलाइटेड है। सर वही तो मेन प्रॉब्लम है कि उधर से कोई कॉल क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास? मैं इधर से कॉल किए जा रहा हूँ। अरे सीनियर तो उधर से भी कॉल कर सकते हैं, क्यों वो कॉल नहीं कर सकते हैं क्या? जी मान लीजिए उसको भी तो कोई जरूरत पड़ेगी मेरे, तो वो उसको क्यों कुछ की जरूरत नहीं पड़ रहा है मेरे को। जी सर, वो जैसे कि आपका कहना है ना कि बैकएंड टीम क्यों कोई कांटेक्ट नहीं कर रही, जबकि मेरा तो मामला दर्ज हो गया, मतलब जो कंप्लेन है वो दर्ज हो गया, फिर भी नहीं कर रही है। समझ पा रहा हूँ सर ये चीज़। सिर्फ वो लिखा है कि आप वेट कीजिए। उसके अलावा भी कोई काम होगा ना मेरे से उसको, या और कुछ काम नहीं है? मान लीजिए वो मैं से ये भी तो पूछ लेती कि आपके पास सबूत क्या है कि आपके पास टूटा हुआ कैमरा गया है। वो टीम तो कुछ पूछ नहीं रही। जब फोन करूँ कस्टमर वाले पूछा है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है इतने देर वेट कीजिए। जी सर, कोई नहीं सर, जैसे कि कंसर्न तो रेज्ड है सर, तो फिलहाल सर एक ही चीज़ किया जा सकता है कि यहाँ से मैं और भी नोट्स में ऐड कर दे रहा हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल, जैसे 24 to 48 आवर्स तक कस्टमर को बोला गया वेट करने, लेकिन अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया गया टीम की तरफ से। मैं ये सर सारा चीज़ ऐड नोट्स करके सारा चीज़ भेज दे रहा हूँ, बैकएंड टीम को डायरेक्ट चली जाएगी। जितना टाइम बना ना उतना टाइम वेट करने के लिए नहीं, उतना टाइम बोलिए कि उतना टाइम में हो जाए काम। बिल्कुल कांटेक्ट करने के लिए नहीं, डायरेक्ट बोलिए कि काम हो जाए, ऐसा नोट्स बनाइए। पहले टीम कांटेक्ट सर, मैं ये भी कांटेक्ट तो ईमेल आया है ना मेरे पास है। मैं ईमेल पर आया है तो मैं ईमेल का भी जवाब दिया हूँ। ईमेल मैंने तो जवाब दे दिया, उधर से फिर कुछ रिप्लाई नहीं है सर। अच्छा, उधर से रिप्लाई नहीं आया, कोई नहीं सर, यहाँ पे मैं ये कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ सारा चीज़ जो आप बताएं। टीम सर उसमें थोड़ा एक्टिवली थोड़ा रिस्पॉन्ड अभी आप बोल रहे हैं 3-4 दिन वेट करने के लिए। मेरे 3 तारीख से टेस्ट चला है, तो मैं टेस्ट देने कैसे जाऊँगा? अब घर से पैसा मांगूंगा। मान लीजिए 24 to 48 आवर्स, यानी 1 अगस्त से 24 to 48 आवर्स, यानी 1 अगस्त का पूरा हो गया। अभी ये आज जैसे कि जितना बजे से कॉल किए थे ना सर, उतना मतलब जितना बजे कंसर्न रेज हुआ था, आपका एस्केलेट हुआ था, वहाँ से 24 to 48 आवर्स। मान लीजिए सर आप प्रोडक्ट जाने की इतना महंगा है, मान लीजिए मैं और घर से पैसा मांगा, मेरे को कॉलेज जाना है, कॉलेज में ये काम हो रहा है, तो क्या घर वाले पैसा देंगे? अब अपने तो सोचिए सर, अब अपने तो सोचिए। मान लीजिए इतना महंगा प्रोडक्ट है और परेशानी हो रही सर, समझ पा रहा हूँ। मेरे को ऐसी 4 तारीख से एग्जाम है, मैं ऐसी एग्जाम देने जाने के लिए पैसा मांगूंगा तो क्या बोलेंगे घर वाले? एक तो उतना महंगा कॉलेज है यार, रोज उसका 300-400 मेरा घाटा जा रहा है, कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ। जी सर, आपके साथ तो सर परेशानी हो रही है, लेकिन निश्चिंत रहे सर, मैं यहाँ सारा चीज़ लिख के भेज दे रहा हूँ कि जल्दी 48 आवर्स के अंदर ही, मतलब जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लिया जाए। जी माइट भी सर कांटेक्ट करने के लिए नहीं सर, केस इशू करने के लिए सर, कांटेक्ट करने के लिए नहीं, केस जल्दी एथी करने के लिए सर। जी, मैं यहाँ सारा चीज़ ये कर दे रहा हूँ सर, कोई नहीं। जी सर, मैं सीनियर से बात करने के लिए कॉल में बैक का रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ सर। जब भी मैं सीनियर से बात कर रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं कि इतना देरी वेट कीजिए, इतना देरी वेट कीजिए। मैं यार मैं कितना देरी वेट करूँ? और मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है। यार शुरू से मैंने जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग किया है 29 तारीख से, उसमें सभी बोल रहे हैं कि 24 से 28 घंटे वेट कीजिए, 24 से 28 घंटे वेट कीजिए। आज तो 5 दिन हो गया, तो उसका 28 घंटे नहीं हुआ, उधर से कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है। बोला था कि 24 से 28 घंटे में आपके पास कोई कॉन्टेक्ट करेगा, कहाँ कोई कर रहा है? जब भी कॉल कर रहा हूँ, मैं भी कॉल कर रहा हूँ। जी सर,
परेशानी तो हो रही है थोड़ा इस बार। एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट के साथ थोड़ा आपका खराब रहा है सर इस बार। जी सर, ऐसा रहेगा तो लेकिन कौन को निश्चित रहे शॉपिंग करेगा सर? ऐसा व्यवहार रहेगा बिल्कुल फ्लिपकार्ट के सर, साथ तो कौन को ऐसी करेगा? मैं भी अपने बिल्कुल सब्सक्राइबर के सर। साथ बोल दूंगा कि मैं मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, अभी ऐसी परचेज कुछ मत करो, ऐसा वैसा कर रहा है फ्लिपकार्ट। वहाँ पर जो लाखों जी आदमी सर, देख रहे समझ हैं पा मेरे रहा को, हूँ सर। जो वहाँ पर लाखों आदमी देख रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि फ्लिपकार्ट सही में ऐसा कर रहा है? तभी ना मैं इस वीडियो जो कैमरा मंगाया था इसका अनबॉक्सिंग लाइव कर रहा था सर। वहाँ पर आदमी देखे जी हैं जी कि अनबॉक्सिंग हो रहा है। अनबॉक्सिंग में क्या निकला? टूटा हुआ कैमरा। वो तो मैं मोबाइल से शूट कर रहा था। ऐसे ही अपने जो मेरा पब्लिक देख रहा है, तो मैंने उसको बोला था कि इस तरीके से अच्छी क्वालिटी आने लगेगी, मैंने कैमरा ऐसी परचेज कर लिया है। ओके। जी सर, आप तो आपका कहना बिल्कुल सही है सर, मतलब बिल्कुल जायज़ है, मतलब आप कहीं से भी गलत नहीं बता रहे हैं या फिर कुछ भी। आपका कहना बिल्कुल जायज़ है सर कि बिल्कुल इतना लेट क्यों करें हम, इतना पैसा लगा के क्यों वेट करें इतना, जी सर, बिल्कुल। मैंने इतना पैसा लगाया है तो आप क्यों किस लिए वेट करें? जी जी, आपका सर मैं तो जैसे पैसा देने में जल्दी से कोई जल्दी होना कोशिश चाहिए नहीं किया लेकिन। कि मान लीजिए चलो इतना का थी प्रोडक्ट है तो इतना ही पेड कर रहा हूँ। सर मेरे को फ्लिपकार्ट से एक ही हम्म बस प्रॉब्लम है, यदि इतना महंगा चीज़ दे रहा है फ्लिपकार्ट, सही है दे रहा है ना, उसको कैश ऑन डिलीवरी पर क्यों नहीं दे रहा है? कैश ऑन डिलीवरी देता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। जैसे कि जी मान लीजिए सर। मैं से ये तो वहाँ पर मान लीजिए पैकेजिंग वाला सही कर दिया है, पैकेजिंग करके विदा कर दिया, ये बीच में क्या कोई आदमी कर रहा है ना जी? वो देखा है कि इसका प्रोडक्ट थी है, ऐसा पे है, तो बीच में से कोई कर रहा है ना, और नहीं तो कंपनी थोड़े कर रही है ये, जो डिलीवर कर रहा है वो ही बीच में से हम्म, कोई ये कर रहा है ना इसको। तो यदि ये कैश ऑन डिलीवरी रहता तो जी डिलीवर वाला भी खुद सोचा कि नहीं मैं इसको डिलीवर करूंगा तभी मेरे को पैसा मिलेगा। जी सर, समझ पा रहा हूँ सर। कोई नहीं सर, यहाँ पे मैं सारा चीज़ लिख के भेज दिया हूँ टीम को। जी सर, 48 घंटा वेट कर ओके रहा हूँ सर। सर। नहीं तो जी जो टीम मेरे काम करे, मैं सोच रहा हूँ कि टीम के साथ मैं भी काम करूँ, तो क्या मैं ऐसी पुलिस को लेकर उस टीम के में शामिल हो सकता हूँ सर? कॉन्स्टेंट टीम के साथ सर? सॉरी क्या मैं जो मेरे प्रोडक्ट पे टीम काम करे, मैं क्या उसके साथ शामिल हो सकता हूँ कि वो टीम कहाँ तक पहुँची है? सर, वो तो यहाँ पे सर उसको वो तो नहीं हो सकता है सर, क्योंकि वो बैकएंड टीम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करती है, आप बैकएंड टीम को सिर्फ कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ना तो सर कोई तो अब ऐसी होगा ना कि मैं ऑफलाइन कौन ऐसी कर सकता हूँ, कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। ऑफलाइन कॉन्टेक्ट नहीं करने के लिए सर, कोई भी जुगाड़ नहीं है सर। नहीं सर, अथॉरिटी नहीं होती है। नहीं तो बोलिए तो मैं सर आपके ऑफिस में आ जा सकता हूँ सर, पुलिस को लेकर वहीं पर छानबीन कर सकते हैं सर साथ मिलकर। जी सर, लेकिन अथॉरिटी नहीं होती है सर कस्टमर को। तो कैसे होगा सर? खाली वेट करे वेट करे वेट करे, मैं आपको बोलिए तो मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए कि शुरू से अंत तक मैं कितना देरी वेट करने के लिए बोला गया है उसमें सर। जैसे आप बोल रहे हैं ना 24 से 28 घंटे वेट कीजिए, 72 घंटे वेट कीजिए, वैसे ही सभी कस्टमर बोल रहे हैं। जी सर, समझ पा रहा हूँ। ऐसा कैसे चलेगा सर? जब मैंने पैसा पे कर दिया, क्यों नहीं ये हो रहा है सर? कोई सोल्यूशन ही क्यों नहीं कर रहा है? ना रिफंड आ रहा है, ना जी रिप्लेसमेंट सर। आ रहा है। कोई तो चाहिए ना सर, रिफंड चाहिए, रिप्लेसमेंट। हम तो नहीं बोले कि डायरेक्ट पैसा ही मेरे को दे दो। मैं एथिए के लिए चाहिए सर कि जो मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही मेरे को दे दीजिए। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, प्रोडक्ट ही दे दीजिए मेरे को। जी तो ना प्रोडक्ट मिल रहा है ना पैसा मिल रहा है, तो क्या करोगे ये एथी करके? सिर्फ बोल रहे हैं कि जी वेट कीजिए सर। वेट कीजिए। इसके अलावा कोई कस्टमर कोई भी एक क्लू बताया होगा कि आपका केस यहाँ से यहाँ यहाँ तक चल गया होगा? जी सर। सर, सुन पा रहे हैं? जी
सुन पा रहे हैं सर? हेलो। हाँ सर, टीम के पास मैंने कंसर्न रेज कर दिया अभी। तो मैंने सारा चीज़ लिख दिया सर कि अभी तक टीम कांटेक्ट नहीं कर पाई, मतलब नहीं कर रही है, जबकि बहुत कस्टमर बहुत बार मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश किया, बट कंसर्न ऑलरेडी हाईलाइटेड है, लेकिन फिर भी कांटेक्ट नहीं किया गया है। तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके 48 आवर्स के अंदर ही टीम कांटेक्ट करने की कोशिश किया जाए। कांटेक्ट करने के लिए सर, काम कंप्लीट करने के लिए बोलिए, काम कंप्लीट करने के लिए वो भी बोलिए। मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ये क्या कांटेक्ट करने के लिए? काम कंप्लीट कीजिए ना मेरा पहले। जी सर, मैं उसको भी ऐड कर दे रहा हूँ कि इनका जो रिटर्न है ना, वो जैसे कि इन्होंने तो सारा फोटोज वगैरह शेयर कर दिया है, तो फिर जी सर, आपने आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड भेज दिया, कैमरा का फोटो मांगा, कैमरा का फोटो भी भेज दिया, ईमेल पर बोला रिप्लाई करने के लिए, मैं ईमेल पर भी रिप्लाई कर दिया, तो कुछ नहीं थी हुआ सर। जी सर। आपकी टीम काम कैसे करे मैं ये भी सोच रहा हूँ सर। आपकी सर थोड़ा सा कंपनी जो है ना सर। हाँ जी सर बोलिए। फ्लिपकार्ट में सर क्या होता है ना कि थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सर इशू रिजॉल्व हो जाता है कस्टमर का। कितने दिन से टाइम लगता है? श्योरिटी देना इतने दिन चाहूँगा। में डिलीवर हो गए थे इतने दिन में ऐसा सर? सर टाइम, हाँ सर टाइम नहीं लगता है, बट किसी किसी केस में सर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऐसे तो नहीं लगना चाहिए इतना ज़्यादा टाइम, लेकिन सर लग जाता है किसी किसी केस में। लेकिन ये श्योरिटी रहेगा सर कि टीम आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेगी और आपका इशू रिजॉल्व कर देगी। जी ठीक है सर। निश्चिंत रहें सर। ओके सर। फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे सर।